युवा आक्रोश पर बोलकर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भीषण गलती कर दी है? कैसे देश के अलग अलग राज्यों में अब ये छात्रों का आक्रोश फैल चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे तक अब डिमांड करने लगा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या गुजरात, जहां पर छात्र सड़क पर उतरकर पीएम के पोस्टर लेकर उनको आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, एक तो गलती, फिर गलती को छुपाने के लिए एक और गलती, फिर गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती। ये सरकार यही कर रही है, बैक टू बैक गलतियां करते प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक और बार गलती कर दी। गलती ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार युवाओं को एड्रेस किया। दोस्तों, वो युवा जिनको शुरुआत में उनके सरकार के शिक्षा मंत्री ने आतंकवादियों की बी टीम कहा था, दोस्तों उन युवाओं का आक्रोश अब दिल्ली से निकलकर पहुंच गया है चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ से निकलकर पहुंच गया है पटना तक, पटना से पहुंच गया है मिजोरम तक और मिजोरम से पहुंच गया है प्रधानमंत्री के गुजरात तक। देश के करीब 11 राज्यों में, दोस्तों जी हां 11 राज्यों में, मुंबई सहित 11 राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से युवा आंदोलन कर रहा है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ नारे लगा रहा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भीषण गलती कर दी जब युवाओं के आक्रोश को उन्होंने पहली बार एड्रेस किया। हालांकि मुझे बड़ी हैरानी हुई, बहुत लंबे टाइम के बाद पीएम का कोई बयान आया जिसमें पाकिस्तान या कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं था, लेकिन इस बयान के जरिए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो है युवाओं के लिए कितनी प्रतिबद्ध है और इसीलिए हम फैसला करते हैं कि कोई भी पेपर लीक होगा तो उसका जो फैसला होगा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। वाह मोदी जी वाह, वैसे ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो बताइए कि अब तक हुआ क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने बयान दिया, उनकी गटर मीडिया जो है वो तो नाचने लगी, वाह मोदी जी का बड़ा फैसला, बड़ा फैसला। लेकिन संसद में विपक्ष ने एनडीए के सांसदों का खड़ा होना मुश्किल कर दिया, दोनों के बीच में झड़प हो गई। अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो देखिएगा। लेकिन ये बयान बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को युवाओं को एड्रेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी हल्के मन से किया है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों सीजेपी ने उनके इस बयान को रिजेक्ट कर दिया है, कहते हुए कि इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा। मतलब इस्तीफे से टस से मस होने वाला ना तो जंतर मंतर है और ना देश के बाकी राज्य। और वो राज्य कौन से हैं मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है पत्रकार तमल साहा ने भी शेयर की है और सीजेपी ने शेयर की है। ये वीडियो मिजोरम का है। नॉर्थ ईस्ट की वीडियोस तो आ नहीं पाती है। मिजोरम में प्रोटेस्ट हुआ है सोनम वांगचुक के समर्थन में। अरुणाचल प्रदेश में तो कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है। और दिखाती हूं, द वायर की खबर बताती है दोस्तों, केरला, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, बिहार और पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने वीडियो शेयर किया है मोदी जी के गुजरात से। मोदी जी के गुजरात में मोदी जी के पोस्टर लेकर लड़कियां उतर गई हैं सड़क पर और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, मोदी जी का मजाक उड़ा रही हैं। और तो और दोस्तों, गोवा में तो बहुत दिन पहले 20 तारीख कोई प्रदर्शन हो चुका था। मुंबई में तो कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है कि पूछिए मत। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी अब मैदान में उतरना पड़ रहा है और युवाओं का साथ देना पड़ रहा है। दोस्तों, और तो और चंडीगढ़ की तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। तस्वीरें सीजेपी ने ही शेयर की हैं। प्रयागराज का हाल देख लीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन में प्रयागराज वो शहर है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक के पीड़ित रहते हैं। लेकिन जंतर मंतर की इस भीड़ ने, जंतर मंतर के नारों ने प्रयागराज के उन पीड़ितों को, उन छात्रों को जैसे आवाज दे दी और वो भी अब नारेबाजी करने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के खिलाफ कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आगे क्या प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा रिस्क लेंगे, अपनी सरकार को खतरे में डाल देंगे? दोस्तों, कल मैं शाम से पूरी रात तक जंतर मंतर में थी और मैं आपको एक बात ना बड़ी क्लियरली बता देती हूँ। अगर इस सरकार को किसी भी तरह की गलतफहमी है कि वो मेट्रो स्टेशन बंद करके लोगों को रोक सकती है, जो कि कल भी हुआ, आज भी हुआ है, आज भी 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ, वहां खड़े होके कवर करना ना इतना मुश्किल कर दिया है, इतना मुश्किल कर दिया है। जंतर मंतर में तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा, जंतर मंतर के आसपास के हिस्से में इंटरनेट नहीं चल रहा। वहां से कवर करके कोई भी वीडियो अपलोड करना इतना मुश्किल है कि जो छोटा सा काम 20 मिनट में हो जाए, वो उस काम को करने में आपको 3-3, 4-4 घंटे लग सकते हैं। मुझे दिल्ली से रात को नोएडा के लिए रास्ता पकड़ने में इतनी मुश्किल हुई क्योंकि इतने बैरिकेड लगा रखे, रास्ते बंद कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोग वहां ना पहुंचे। क्या इसीलिए है?
तो ये भी बेकार है, क्योंकि आधी रात की ये वीडियो देख लीजिए आप, जो मैंने कवर किया अपने फोन में। ये रात में इतनी भीड़ है, सुबह तड़के फिर वहां भीड़ लग गई। और ये केवल जंतर मंतर की भीड़ नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं खड़ा है। इनफैक्ट ये नेता तो किसी राजनीतिक दल से हम उम्मीद भी नहीं लगाए हैं। ये वहां कोई राहुल गांधी के लिए, अरविंद केजरीवाल के नारे नहीं लग रहे। वहां एक ही नारा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय भीम। और एक नया नारा भी कल मैंने सुना, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुसलमान करता है, नरेंद्र मोदी कायर है। ये नारे चल रहे हैं वहां। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहा था वो अब पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है। किसके नाम पर? नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो जो गुस्सा है ना वो अब मोदी के नाम पर फूट रहा है कि ये अपने इस्तीफा नहीं ले पा रहे, और इस्तीफा मांगा तो कह रहे हैं हम तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाएंगे। भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब तक क्यों नहीं करवाया आपने इस सारे मामलों की सुनवाई? पहले तो ये बताइए। दोस्तों सरकार के पाले में ना अभी भी गेंद है। सरकार के लिए सेफेस्ट, सबसे बढ़िया ऑप्शन है प्रधान का इस्तीफा ले लें, क्योंकि उनके पास तो उनकी गटर मीडिया है। जैसे ही जब मोदी जी एक ट्वीट करते हैं युवाओं के लिए कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो मीडिया ऐसे ऐसे नाचने लगता है। जब मोदी जी इस्तीफा लेंगे तो मतलब ऐसे ऐसे नाचेगा। कैसे? कि भैया मोदी जी ने इस्तीफा ले लिया, देखिए मोदी जी युवाओं की आवाज सुनते, असली यूथ आइकॉन तो मोदी जी हैं, तो उनके पास तो मीडिया है। और लॉन्ग टर्म यही छवि बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये युवाओं ने झुका दिया मोदी को, क्योंकि दोस्तों झुकना भी तो अपने ही लोगों के आगे है, कोई बाहर के लोग थोड़ी हैं। आप देश के युवा के आगे झुकते तो कमजोर थोड़ी हो गए आप। इससे यही तो साबित होता है ना कि देश की सरकार देश के युवाओं की सुन रही है। दोस्तों ये जो रेजिग्नेशन की डिमांड है ना धर्मेंद्र प्रधान की, ये अब मतलब मुद्दा बन गया है। कि जैसे मोस्टली मैं लोगों से बात कर रही थी, पहले दिन से मैं यही बात कर रही हूँ, जब से मैं सीजीपी कवर कर रही हूँ दोस्तों, हर आदमी से यही जवाब मिलता है कि इस्तीफा हो जाएगा तो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। दोस्तों लेकिन ये जो 20 तारीख को हो गया ना, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया छात्रों ने, उसने पूरे देश के छात्रों में एक मतलब जोश भर दिया है कि ऐसा कैसे कर दिया हमारे साथ, अब नहीं तो कब। और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ने तो उसमें और मतलब सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। अब दोस्तों सरकार के लिए सेफेस्ट ऑप्शन ये है, सेफेस्ट, कि वो देश के अलग अलग राज्यों में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको सुने और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, इस्तीफे होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होगा कि मोदी जी के भी सरकार में इस्तीफे हो गए। क्योंकि अगर ये इस्तीफा नहीं हुआ तो मोदी जी को पता नहीं है कि वहां पर केवल इस्तीफे की बात नहीं हो रही है, वहां पर कोई ये भी खड़े होकर बोल रहा है कि हमारी गाड़ी का माइलेज कम कर दिया। वहां किसान परिवार से भी लोग आए हुए हैं कि हमारी अपनी समस्याएं हैं। तो अभी तो इस आंदोलन के अंतर्गत सब अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिर अलग अलग मोर्चों पर अगर ये सरकार गिर गई तो सरकार की हाथ से कहीं बात ना निकल जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद अगर अलग अलग मोर्चों पर सरकार गिर गई तो फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी बात नहीं बनेगी, फिर न जाने किस किस का इस्तीफा हो जाए। अभी तो जो युवा है वो बस प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, कल को अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया तो कि लाठी डंडे तो आपकी पुलिस ने बरसाए। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? जैसे देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं, और मिजोरम में हो रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हो रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। मतलब देश का बहुताया राज्यों में प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, जहां से नहीं आ रही है वहां भी हो रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या मोदी अभी भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।